राधे राधे साथियों, हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपनी चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक बहुत ही सुंदर विषय के साथ, जिसका शीर्षक है युग युगांतर से चली आ रही धर्म पताका की कलयुग में खोज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों ने अलग अलग युगों में किस तरह से हमें सामाजिक रीतियां, पर्व और त्योहार मनाने सिखाए, उनका आधार कैसे बनाया, और साथ ही होली पर्व की विस्तार से चर्चा करेंगे और होली की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय थे। जय और विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस बने और उनमें दानवी प्रवृत्तियां थीं। तब उन दानवी प्रवृत्तियों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उस खुशी में होली का पर्व मनाया गया। फिर त्रेता युग में यही द्वारपाल जय और विजय रावण और कुंभकर्ण की भूमिका में आए। तब भगवान विष्णु के श्री राम अवतार ने रावण के कुकर्मों का और उसकी आसुरी शक्तियों का अंत करके उसका उद्धार किया और समाज ने इस खुशी में दिवाली का पर्व मनाया। फिर साथियों, द्वापर युग में यही जय और विजय कंस और शिशुपाल की भूमिका में आए और फिर से इन्होंने दानवी और आसुरी शक्तियों का प्रयोग किया, अधर्म पर चले और फिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया, उद्धार किया और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महान उपदेश देकर हमें जीवन जीने की कला सिखाई। और साथियों, कलयुग में अभी तक 7 चिरंजीवी हैं जो भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये सब 7 चिरंजीवी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ अलग अलग भूमिका निभाएंगे और समाज को बड़ी शिक्षा देंगे। इसका कलयुग वासियों को भी बेसब्री से इंतजार है। तो हर युग में भगवान की अलग अलग लीलाओं ने अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग शिक्षा दी और उसी पर आधारित हैं हमारी सामाजिक रीतियां और त्यौहार। तो आगे बात करते हैं होली पर्व की कि किस तरह से हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को इतनी मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी और फिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, रानी दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप था। इनके 4 संतानें थीं, जिसमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप नाम के 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां सिंघिका और होलिका थीं। साथियों, ऋषि कश्यप की 4 संतानें अत्यंत उपद्रवी थीं। हिरण्याक्ष ने भगवान से वरदान प्राप्त करके पूरे स्वर्ग लोक में इतना उत्पात काटा हुआ था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था और तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी हो गया था और अपने को ही भगवान मानने को सबको मजबूर करने लगा। उसने भगवान ब्रह्मा से इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि वो देवताओं की भी एक बात नहीं सुनता था और उन्हें भी अपने को भगवान मानने को मजबूर करता था। और उसकी 2 बहनें सिंघिका, उसका वध हनुमान जी ने लंका जाते समय रास्ते में कर दिया था क्योंकि वो भी अत्यंत उपद्रवी थी। और होलिका प्रहलाद को जलाने के दौरान खुद ही जलकर मर गई थी। साथियों, राक्षस राज हिरण्यकश्यप मुल्तान क्षेत्र के आसपास का ही राजा था, जो कि अब प्रहलादपुरी नाम का स्थान बन चुका है और यह जगह अब पाकिस्तान में है। साथियों, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था प्रहलाद, सलहाद, अनहलाद और हलाद। इसमें से
जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। तो आइए साथियों सुनते हैं होली की 2 पौराणिक कथाएं, जिसमें पहली कथा हम सुनेंगे भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद राजा हिरण्यकश्यप और माता दानवी कयाधु का पुत्र था। ये बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप के बड़े भाई को भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मारा था, जिसके कारण से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का अत्यंत विरोधी बना बैठा था और हमेशा अधर्म के कार्य और लोगों को परेशान करने का कार्य ही करता था और अपने को भगवान मानने को सबको मजबूर करता था। परंतु भक्त प्रहलाद को ये बात स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं और वो दिन रात उनका नाम जाप भजन कीर्तन करते रहते थे। हिरण्यकश्यप को ये बात स्वीकार नहीं थी और वो अपनी पत्नी कयाधु से इस बात की चर्चा करता और कहता कि उसको समझाओ कि भगवान मैं हूँ। विष्णु भगवान को भगवान मानने से वो मना करता रहता था, लेकिन प्रहलाद तो निरंतर विष्णु भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की निरंतर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथ से ना हो, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना ही दिन में हो ना ही रात में हो, ना भवन के बाहर और ना ही अंदर हो, ना भूमि में हो ना आकाश में हो। इस तरह से उसने अपनी मृत्यु को रोकने का हर संभव वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए और हिरण्यकश्यप ने उसके बाद से सभी लोकों में उपद्रव काट रखा था और अपने को भगवान मान बैठा। उसने अपनी समझ से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति देखकर गुस्से से फट पड़ता था और बार बार उसे ये समझाने का प्रयत्न करता था कि विष्णु भक्ति मत करो। लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने, तब उसने अपने पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से नीचे गिराया, लेकिन प्रहलाद निरंतर श्री हरि का नाम जाप करते रहे और उन्हें खरोंच तक भी नहीं आई। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विषधर सांपों के बीच ढकेल दिया, लेकिन प्रहलाद निरंतर श्री हरि का नाम जपते रहे। उसे किसी भी सांप ने कुछ नहीं किया। फिर साथियों, हिरण्यकश्यप गुस्से से एकदम बौखला गया और उसने गरम तेल के कड़ाहे में प्रहलाद को डाल दिया। फिर प्रहलाद निरंतर आंख बंद करके अपने प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहे और गरम तेल की कड़ाही भी उसे कुछ नहीं कर सकी, बल्कि उस कड़ाही में फूल ही फूल भर गए। फिर साथियों, हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये किसी भी तरह से नहीं मर रहा है। तब एक दिन उसकी बहन होलिका हिरण्यकश्यप से मिलने आई थी और होलिका को भी ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है और उसे भगवान शिव से एक ऐसी चादर मिली थी जिस पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो ये चादर मिली हुई है जो कि तुम्हें अग्नि से जलने नहीं देगी। तुम ये चादर ओढ़कर अग्नि में बैठ जाना और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लेना, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। फिर क्या था साथियों, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। और फिर क्या हुआ, भगवान विष्णु की कृपा से एक तेज आंधी चली और जब भक्त प्रहलाद लगातार भगवान विष्णु का नाम जाप कर रहे थे, तभी होलिका ने जो चादर अग्नि से बचने के लिए ओढ़ रखी थी, भगवान विष्णु की कृपा की आंधी ऐसी चली कि उस हवा से होलिका की चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर लिपट गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए। होलिका के मरने और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद के सुरक्षित होने की खुशी में ही छोटी होली का पर्व मनाया जाता है। जब यह बात विष्णु भक्तों के बीच फैली,
तब अगले दिन उन्होंने भव्य तरीके से होली का रंगोत्सव मनाया। साथियों, फिर तो हिरण्यकश्यप अत्यंत बौखला उठा। उसकी बहन होलिका जलकर भस्म हो गई। फिर उसने प्रहलाद को घसीटकर अपने महल के गर्म खंबे से बांध दिया और उससे कहा कि तेरा भगवान कहाँ रहता है? क्या इस खंबे में रहता है तेरा भगवान? तब प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान तो हर जगह हैं। हाँ, इस खंबे में भी हैं मेरे भगवान। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज बुला अपने भगवान को, देखता हूँ तुझे कैसे बचाते हैं। तब जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए गदा उठाया, वैसे ही उस खंबे को फाड़कर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। फिर भक्त प्रहलाद राजा बने और हिरण्यकश्यप से भी शक्तिशाली राजा बने। राजा प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने हमेशा बड़े बड़े ब्रह्म भोज करवाए, ब्राह्मणों को भोजन, धर्म कर्म के कार्य और अनुशासन रखा। फिर प्रहलाद के महान पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के महान पुत्र राजा बाली हुए। इन बाली से ही विष्णु भगवान ने वामन बनकर 3 पग धरती मांगी थी। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वरदान दिया था कि ये अगले जन्म में मनु होंगे और भक्तों की मदद करेंगे। तो साथियों, आपने देखा हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वरदान का गलत प्रयोग किया और उसका सर्वनाश सुनिश्चित हुआ। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति होती है, इसका साक्षात प्रमाण विष्णु भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद ने हमें दिया है। तो साथियों, अपने सभी नकारात्मक भावों को होली की अग्नि में डाल दें और भक्त प्रहलाद की तरह सकारात्मक भाव रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। तब हम सब भी निश्चित ही ईश्वरीय कृपा के पात्र होंगे। तो धूमधाम से होली का पर्व मनाएं। हैप्पी होली। राधे राधे।